तो प्रेम से हम लोग कहें परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरुदेव स्वामी की जय हो। बंधुओं, आज बुधवार 5 अप्रैल 2023 आपके बीच भाई भक्त जगदीश मानव जी श्री यह साधु रघुनाथ बाबू के यहाँ संत के यहाँ मैं आप पधारा हूँ। अपना विचार को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, जो मानने वाला होगा, जो आपके समझ में आएगा मानिएगा। जब हम लोग सौदा खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो हाट में क्या करते हैं, चुन चुन के लेते हैं, खराब को रख देते हैं। हमारा जो पसंद होगा सौदा उनको आप रख लीजिएगा और खराब को फेंक दीजिएगा, या तो मेरे लिए, क्योंकि सौदा ये सत्संग जो है सद्ज्ञान की हाट लगी है, इसमें सबों को अधिकार है। धर्मगुरु नहीं देता, सबों को अधिकार इस हाट में है। हाट में सोना कोयला पत्थर लोहा सब नहीं बिकता है, ये हाट में लगी है, सबको अधिकार है, तो आप सबों को भी अधिकार है। अब विषय है, हम लोग पहले जाने गुरु क्या है। आज के गुरु लोग कह देते हैं पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना क्या है ईश्वर, ईश्वरों से 100 गुना गुरुदेव। पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव कह देता है ना। तो हम लोग जान लेंगे तब ना। आज तक वो किसी को नहीं पूछा कोई को आप कहाँ से पैदा लिए, जबकि ब्रह्मा विष्णु शिव पे कह चुका माता पिता द्वारा पैदा लिया है। तो गुरु क्या है उनको जाने। गुरु सबों के अंदर में है, ये है प्राणियों के अंदर में है, ये है, यही चेतन आत्मा, इसका विशेष ज्ञान गुरु है। जैसे गांव में सब कमाता खाता है, सबको धनी कहता है, इसको अधिक सिंचित हो जाता है उनको धनी कहता है ना। वो धनिक लोग किसी गरीब आदमी को मुफ्त में गुजर कराता है 10 दिन, लेकिन लोग धनी कहता है। ये भी सारांश में कहूंगा, तो गुरु सब के अंदर में यही चेतन आत्मा, इसका विशेष ज्ञान गुरु है। जब शिक्षा नहीं था, ध्यान दीजिए, तो भी शिक्षा था। हमारा पूर्वज उस समय प्राणियों की तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी है, 8-10 अधिक रहते थे। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया है। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। रघुनाथ साहब सही है ना। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी एक बड़ी न पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित है आश्रित। अब उधर नहीं जाएंगे, अभी बहुत कुछ चलना होगा उधर। तो जब शिक्षा नहीं था तो शिक्षक जग गया। और हम लोगों को ध्यान दीजिए, मैं चरण चूमता हूं। हम अब थोड़ा देर में इसको कम ही समय में हो जाएगा, वो 43 मिनट बना 44 मिनट का, वो वैसे कम ही समय में समाधान करना चाहिए, अधिक समय लोग सुनना नहीं चाहता है, लेकिन सारांश को देना होगा ना। तो वो शिक्षक पहले जग गया। आप हमारे अंदर में शिक्षा सबों के अंदर में है, ये है। जैसे बच्चा के हृदय में शिक्षा ही है, और शिक्षक के हृदय में शिक्षा ही है ना। शिक्षक महोदय बच्चा को कभी शिक्षा शरबत घोर के दिया है गुरु शरण जी, टेबलेट से इंजेक्शन से दिया है? नहीं। तब कैसे दिया है? तो बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है। जैसे गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ेंगे पानी निकलेगा ना, और सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगा। तो बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो शिक्षक शिक्षा कैसे देता है उसको? शब्द से जगाता, ढोल पीट के नहीं जगाता है, ताली से नहीं जगाता, शब्द से। क्या कहता? बच्चा को कहता सुनो, जैसे भी मैं बोल रहा हूं। तो शिक्षक का शब्द कहाँ जाता है? बच्चा के श्रवण में घुसता है। मेरा शब्द सभी के श्रवण में जा रहा है ना, नहीं? तब बच्चा के श्रवण में जाता है, ठोकर लग, बच्चा चौंकता है। तब क्या कहता है? इधर देखो। शिक्षक क्या करता है? इशारा करता है। गुरु शरण जी सही है ना? कहाँ इशारा करता है? सिलेट या बोर्ड पर। अब वहां शिक्षक क्या दिखाता है? ड्रामा सर्कस नहीं, वो जो अक्षर लिख लेता है। अक्षर शिक्षा नहीं है, शिक्षा को जानने के लिए साधन है। वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के साधन है। गाय दूध नहीं है, दूध लेने के लिए साधन है। सही है ना? तब क्या करता है?
बच्चा एक एक अक्षर को आंख से देखता है, एक एक शब्द को कान से सुनता है। कान देख नहीं सकता, देखेगा, नयन सुन नहीं सकता है। सुनने वाला चेतन आत्मा ही नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा। और तब जब इधर उधर करता है ना शिक्षक, अरे इधर ध्यान दो ना, बच्चा क्या करता है? आंख कान बंद करता है, अपने हृदय की धारणा को धय संयुक्तिया ना ध्यान धय दयाता, एक टक कहां जोड़ता? मास्टर साहब के शब्द पर न एक एक अक्षर को आंख से उठाता है और सिलेट पर भी लिखता है हृदय में। जो बच्चा केवल सिलेटे पर लिखता भूसकोल होता है, और जो हृदय सिलेट तो तेज होता है। तो एक एक अक्षर आंख से उठाता है, चित्तवृत्ति स्लेट पर, हृदय में भी लिखता है। और एक एक शब्द को कान से उठाता है ना, आंख ने ना शब्द को उठाएगा। और लिखते लिखते कितना क्या हो जाता है? जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा उतना बच्चा उससे अधिक हो जाता है ना। कबीर साहब कहते हैं, लाली देखन लाल को जिद देखन तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। बच्चा चला शिक्षा को देखने के लिए, बच्चा भी शिक्षक हो जाता है ना। हाँ साहब, क्या नाम हुआ आपका? वेदानंद साहब। बच्चा अधिक हो जाता है ना। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अब बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? गुरु शरण जी। शिक्षा को याद नहीं करेगा, बोर्ड को पकड़ लेगा तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? कोई डिग्री नहीं, तय है ना। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या सब पढ़ेगा? कुछ नहीं। अब मास्टर साहब के हृदय में आत्मा क्या सब पढ़ेगा? कौन गुरु हुआ? देह गुरु हुआ का आत्मा गुरु हुआ? आत्मा ही ना आत्मा से संबोधित कर रही है। वो जगे हुए आत्मा जगे, शिक्षक बिचौलिया हुआ। सही या गलती है? सारे जुल्म का कारण संसार में बिचौलिया भरने जाऊंगा। यही आत्मा मां के अंदर में है, यही आत्मा पिता के अंदर में है, और यही आत्मा गुरु के भी अंदर में, चेला के अंदर में। चारों के अंदर में आत्मा है ना, समान आत्मा है, कम बेसी आत्मा है। उतना ही तक नहीं, शरीर बना है 3 गुण से, विस्तार बने जाऊंगा अभी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सरसों, मरुआ, बट का, पीपल का बीज बराबर होता है ना। सरसों के पौधा को रजोगुण उठाएगा 3 फीट, रेचा को 5-6 फीट, बट को 50-60 फीट। प्रैक्टिकल कीजिए। रजोगुण सिर भी बना और ऊपर 50-60 फीट, उसी में 50-60 फुट लकड़ी है, 5-10-20 टेलर तक लकड़ी। तमोगुण है, वो गुणात्मक में परिवर्तन कर दिया, 15-20 टेलर लकड़ी। सही है गलती है? और सतोगुण एक बीज लगाए थे ना, असंग फूल फलाना। तो रजोगुण मन है जिसको ब्रह्मा कहते हैं, और तमोगुण शरीर है, सतोगुण जीव है। तो तमोगुण शरीर माँ का भी, तमोगुण शरीर पिता का भी, तमोगुण शरीर गुरु जी का भी, चेला का भी। क्या सही है गलत है? ध्यान दीजिए। रजोगुण मन, माँ का भी मन, इसी को ब्रह्मा कहते हैं रजोगुण को। तमोगुण को शंकर कहते हैं, सतोगुण को विष्णु कहते हैं। जिनको शंका हो बात कीजिए। रजोगुण माँ का भी मन रजोगुण, पिता का भी मन, गुरु जी का भी रजोगुण मन, और चेला का भी रजोगुण मन। सही है ना? और सतोगुण जीव सांस, माँ का भी, पिता का भी, गुरु का भी, चेला गया है सांस। आज सांसे का सत्ता ही चेतन है, तेल का ही सत्ता लो है, बताया अभी। गलत मत मानिए। किस जगह पिता से माता 100 गुना, माता 100 गुना। सत्संग नहीं कीजिएगा, सत्संग कीजिए। अधिक समय मैंने दूंगा। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए, इसको जो लखा देता वही सच्चा गुरु है। कबीर साहब कहते, विषय बहुत लंबा होता है, धर्मदास जी अर्जी करते हैं। गुरु हो पैया लागो नाम को लखा दीजिए, जन्म जन्म के सबल मनमा। आप जब अपने के अंदर में गुरु को नहीं पहचाने, चेतन को, सोए हुए जगे हुए हैं। रघुनाथ बाबा सोए, सुनिए। जन्म जन्म के सोबल मनमा, शब्द के मार से जगा दीजिए। अभी शब्द के मार दे रहे हैं ना, सबके हृदय में समा रहा है ना शब्द। कहीं कचरा पड़ा हुआ रहेगा तब नहीं, यह साधारण बात नहीं है। गुरु हो पैया लगो नाम को लखा, घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझत। आपके घट में वस्तु चेतन आत्मा है, ज्योति जल रही है, जो सबको देखने वाला है, दृष्टा है ना। घटी अंधियाली वस्तु, ज्ञान के दीप जला दीजिए। कौन दीप जलेगा? ये दीप जलेगा। ये शब्द मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए मैं हमारे शब्दों पर। सीधे श्रवण में घुस रहा है, ज्ञान की दीपक जल रही है ना।
घटी अंधियाली, यह घर में इसमें लालटेन चिमनी, इसमें लालटेन चिमनी नहीं जलेगा, इसको सौटे करता हूं। ज्ञान के दीप जला दीजिए गुरु पैया, विष के लहर उठे घट भीतर। विष का लहर समझते हैं, इस जीव को दुख देने वाला, सुख देने वाला इसके ऊपर मालिक है। मैं प्रमाणित करता हूं, यही लहर है। संसार के लोग लहर नहीं होता, कहां कहां ढूंढने की विषय लंबा हो जाता। यह थल पत्थल का पूजा नहीं करता, अथल पत्थल को बनाने वाला यही न है। अरे मंदिर श्वेतनाथ मक्का मदीना मस्तक का स्थापना करने वाला यही चैतन्य है। अरे वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखने वाला यही न है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार को जानने वाला यही चैतन्य है। कारण महाकारण को जानने वाला ही है ना, केवल को जानने वाला ही नहीं, कौन जानेगा। मैंने कहता हूं, सबको जाने सब नहीं होई, स्वयं को जाने बिरला, कोई अपने को नहीं जाने को जाने। इसका प्रैक्टिकल देता हूं उदाहरण। कागज कलम लीजिए, एक संख्या के बाएं तरफ शून्य लिखिए, मान शून्य का शून्य एक का एक होगा। फिर दूसरा शून्य लिखिए, शून्य का एक, तीसरा एक होगा। दाएं तरफ शून्य दीजिए 10, फिर दूसरा शून्य 100, तीसरा अरब खरब, एक को मिटा दीजिए। कुछ हुआ? सबको जाने आप अपने को। जिंदगी फाम गया कि सही रहा। अब उधर नहीं जाऊंगा। धर्मदास जी अर्ज करते, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। अब विष के लहर यही भी सांप बिच्छू की मर। इस संसार के लोगों के मन पर विष चढ़ा हुआ जर, इसी मानसिक सोच को गुलाम बना रखा है लोग। काम कौन? इसी मानसिक सोच से वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। अगर मानसिक सोच गुलाम हो गया, सब लीलाम हो गया, बच गया। विष के लहर उठे घट भीतर, अमृत पान करा दीजिए गुरु पैया। सुन लीजिए, एपिसोड करता हूं, गुरु पैया लगो। गहरी नदियां ना पुरानी। गहरी क्या है? संसार सागर कहा गया इसको। इनका भी दो तट हैं, विषय वासना की बेगधार बाढ़ा है। ये सारे कल्पना, इसके ऊपर दुख सुख देने वाला बह रहा है, यही ना धार बह रहा है। विष के लहर उठे घट भीतर, अमृत पान का। गहरी नदियां नाव पुरानी। शरीर नाव है, साधन है ना। इस शरीर साधन पर चेतन आत्मा राम ने चल रहा है, इसका मने ने खेवैया है। तो सच्चा गुरु मिल जाएगा। मन सुमतिया कुमतिया, कुमतिया तो मझधार में डुबा देगा ना। सुमतिया सच्चा गुरु मिलेगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, जब लग मिले गुरु ने साचा, तब लग कीजिए गुरु 10 पाचा। गुरु करू छाइन पाइन पिबू जाइन, जब तक नहीं देखिए अपन नैना। आप अपने नैना, विषय जितना बात करना वो मैं प्रैक्टिकल देता हूं। जब तक नहीं देखिए अपन नैना, तब तक यही जीव निर्माण करता। मैं इसको फिर बताऊंगा कैसे निर्माण करता। वह स्वयं रूप लेता है, सगुण रूप में। माता सुबह के काट बताऊंगा। तो गहरी नदियां नाव पुरानी, खेब के पार लगा दीजिए गुरु। धर्मदास जी अर्जी करत हुए, अब की खेब निभा दीजिए गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। ये जीव कहीं जाता नहीं है। तो गुरुजनों, गुरु आपके अंदर में इसको जो लखा देता वही सच्चा गुरु है। बाद गुरु हमें जहन्नम में डाल रहा है, धोखा दे रहा है, इस जीव के ऊपर नहीं। इस प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा। अब उसको बुलाइए, उस जगह सोसाइटी सभा में विद्वानों को गोष्ठी कीजिए, मंजन कीजिए, मथिए, जो सार हो उनको रख लीजिए। कबीर साहब इसी को भजन बाद विराम कर दूंगा कि मन की सारी जुल्म का कारण हमारा मन ही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग को मार लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि लंग हम भी गए थे, सबको मैंने कसा। हमको साधारण यही भरना के महंत थे, संतुष्टि क्या, किसी का नाम नहीं कहेंगे। हर मत पंथ में मैंने गया। ये हमको जब जाते थे सम्मान देता था, है अब जिरहगराई किए छिए। और तब जो संतुष्टि हुआ 79 से, जब मैं झंडा उठा के चल दिया। हम लड़ते थे माँ पिता बाप से, लेकिन जब ज्ञान हुआ जब माता पिता के द्वारा विशाल लंबा सुबह हम प्रमाणित करेंगे, तब हमारी माँ को पूछने लगा, बेटा पागल नहीं, हमारा बेटा अभी ये ठीक हो गया। सुबह शाम बंदगी करते थे, हमने देखा साक्षात ईश्वर के रूप में माता पिता है। और इतना ही तक नहीं, बड़ा नहीं करेंगे अभी। अब मैंने कहा जो साक्षात ईश्वर के रूप में माता पिता है, कैसे है सुबह हम बताएंगे। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साक्षात ईश्वर के रूप में माता पिता है। गुरु आपके अंदर में यही चेतन आत्मा है। इसको जो लखा देता है तो उसको बुलाइए। इसके ऊपर मालिक कहीं जाता आता नहीं है। पूछिए अब कहाँ गया इसका सकता वृक्ष हुआ, फल खा लीजिए, पूछिए कहाँ गया। शरीर पानी हवा की तरह संजोग है ना, मशीन है ना। एयर किर्नल द्वारा, तेल नोजल द्वारा, तेल एयर किर्नल द्वारा हवा कंप्रेशन पर चलती, पार्ट बिगड़ गया। मशीन कहीं गया, तेल कहीं गया, नहीं गया।
पानी परिवर्तन होके वास बादल फोका पर बढ़ता जल जमा होता है, और जब उधर से बूंद गिरता है तो ठोकर में किसी कारण फोका बन जाता है। नीचा जल जमा, ऊपर पतला परत, अंदर में भी हवा, बाहर में हवा, चलते चलते फोका फूट गया, हवा कहीं गया, पानी कहीं गया। अब गुरुजन मैं अर्जी करता हूँ, मछली के मुंह में पानी, पेट में पानी, अगल में बगल में पानी, मछली का सांस रुक गया, मछली पानी कहीं गया, मछली कहीं गया, नहीं गया। इसी को कबीर साहब का पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आबाती। हमारा मन ही प्यासी है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जय मथुरा जय काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मैं सुन सुन आबत हासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर लुबासी। सो मन बस्त्रिय लोग भय सब, अति सती संन्यासी। मुझ जाके ध्यान धरे विधि हरियर, मुनिजन सहस 88। सोई प्रभु तेरे, इसलिए कहा है सब क्षेत्र पार में कहीं में, सोई प्रभु तेरे घट में ही विराजे। परम कबीर साहब साहब कह दिया, जो तिलमा ही तेल में, जो चकमक में, तेरा साई तुझ में। मैं विशेष नहीं जाऊंगा, आपके अंदर में विशेष के लिए मैं क्लास लगाता हूं, मैं डिग्री लिखता हूं, प्रमाण पत्र लिखता हूं। हमारे पास जो उससे कोई आगे पढ़ावे आपको नहीं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो हमारे पास जो डिग्री है मैं डिग्री प्रमाणित करता हूँ। आप उसके बाद आगे जाइए, अगर उसको भजाइए, गलत हो जाए तो मत मानिए, सही है तो लेना नहीं आपकी बात है। गुरु सबके अंदर में है। हम लोग नमन बंदगी देह को नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आते समय कुछ बात लोग क्या था, 3 शक्ति, तन मन है, तन गाड़ी है, बिका चुके हैं, मन ड्राइवर है, आत्माराम मालिक है। तो नमन बंदगी कौन करता है? आत्माराम काहे करेगा? गुरु काहे करेगा? मौन करता है। देह काहे करेगा? गाड़ी करता है नमन बंदगी को, मौन करता है बंदगी। किसको? वही गुरु को, परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को। करने से क्या होता है? सिर पर जो घमंड है, अहंकार है, कचरा है, गठड़िया नहीं होता है, 5 किलो गिरा जो गिर जाता है ना, हमारा सर पर अहंकार गिर गया, भाव शुद्ध हुआ, निर्बल हुआ। उसी खुदा के नूर को, उसी ईश्वर को, उसी गुरु को हमारे मुस्लिम भाई अस्सलाम वालेकुम करते हैं, हम लोग साहेबंदगी करते हैं, कुछ सिख सस्त्रीकार करते हैं, वाहेगुरु फतेह करता है रामानंद में, सष्टांग दंडवत करता है, उसी को करते हैं। भाषा अलग, लड़की, कन्या, दुल्हन एक ही चीज़ है ना, लड़का, दूल्हा, बर, पुरुष, मर्दना की चीज़ है ना। भाषा समझदारी में झगड़ा है, वह सबके अंदर में नूर हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों को, उन गुरु को, उस प्रभु को मैं नमन बंदगी करता हूँ, अपने वाणी को विराम करता हूँ। आप लोग मेरे विचार से कहाँ तक संतुष्टि हुए, इसलिए मैं दीपक, आप अपने हृदय में दीपक जलाइए, अपने आत्मा को पहचानिए, दीपक से दीपक जलाइए, समझे ना। तो क्या होगा, हम एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं ना, एक दिन हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे। इसलिए रघुनाथ बाबा, सीताराम बाबा, आप लोग हमारे विचार से, हाँ गुरु शरण जी, आपके अंदर में गुरु सही है, गलती है? सही है। तो आप लोग हमारे विचार से कहाँ तक संतुष्टि हुए? धन्यवाद हैं। अब सुबह में बैठिएगा, मैं बहुत बात बताऊंगा। इतना ही तक नहीं, हमारा बाल बच्चा सेवा क्यों नहीं करता, उधर से कमा देते हैं ना। मैंने एक विषय पर मैं प्रमाणित करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अब हम फिर कहें, प्रेम से कहिए, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की, आत्म ज्ञान दाता साधु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो, रघुनाथ बाबा की जय हो, सीताराम बाबा की जय हो, मानव समाज की जय हो, स्थल की जय हो, सकले साउद की साहिब। अब हम